भाई उस दिन आखिरकार हुआ क्या था? भाई मैं तो घर पर सो रहा था, मेरे को जो उसके दोस्त थे उनका फ़ोन आया कि ऐसे भैया तुम्हारे भाई के चाकू मार दिया है। मैंने अच्छा, मैंने कहा हूँ, कह रहे हम ऐसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो पहले ये लोग SR हॉस्पिटल है यहीं पास में, वहाँ लेके गए तो वहाँ से मना कर दिया था। तो ये लोग फिर 40 के लिए निकल गए। मैं SR पहुँचा, मैंने बेटा कहाँ पर हो, कह रहे हम भैया 40 उसमें SR में मना कर दिया तो हम 40 में लेके जा रहे हैं। मैंने ठीक है आप पहुँचो। तो मैं रास्ते में जा रहा था, तो जिस ई-रिक्शे में लेके जा रहा था उसकी भी बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैं तुरंत ही स्कूटी पे मतलब ई-रिक्शे को रोक के स्कूटी पे बिठाया, स्कूटी उठा के पीछे लड़के को पकड़वा के तुरंत पहुंचा। मैंने एडमिट करवाया उसे, तो डॉक्टर ने फॉर्म वॉर्म भरवाया, उसके बाद कह दिया कि आप बाहर जाओ। सूर्या को लेकर कौन गया था वहाँ से घटनास्थल? उसके दोस्त थे 2, वही लेके गए थे। सूर्या को फ़ोन किया गया था जब बुलाया, कैसे किया था? बड़े भाई इतना तो मुझे नहीं पता, फ़ोन करा था और फ़ोन भी अभी थाने में है, तो मैंने अभी कॉल हिस्ट्री भी नहीं देख पाई उसकी। जी। तो जो असद नाम का लड़का था उसके साथ उठना बैठना था या फिर दोस्ती थी उसकी? भाई पहले बचपन में जिस स्कूल में पढ़ता था 5th क्लास तक जिसमें पढ़ा, उसके साथ पढ़ा था वो। अच्छा, हाँ तो वहाँ से जान पहचान थी? हाँ, वहाँ से जान पहचान होगी शायद। क्या एक इस तरीके की घटना को अंजाम दे देना, कोई पुरानी रंजिश या फिर झगड़ा हुआ कभी? भाई एक 8-9 महीने पहले झगड़ा हुआ था, तो ऐसे ही मतलब इनके हाथापाई हो रही थी, तो उस टाइम मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने देख लिया था लड़ाई करते हुए, तो मैं अपने भाई को ही 2 चांटे मार के घर ले आया था। भाई को चांटे मार के लिए? हाँ, मैं 2 चांटे उसमें, भाई देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैंने समझाया था उसे भी, तो वो मतलब नहीं मानने थे, तो मैंने अपने भाई में ही चांटा मार के घर ले आया था मैं उसे। क्या मामला हुआ था, कुछ बताएंगे? और उस टाइम कुछ नहीं है, ऐसे कुछ गाली गलौज चल रही थी इन लोगों में, तो हाँ आपस में जैसे हो गया था। तो उस टाइम बच्चे हैं क्योंकि 17 साल की। उस टाइम ये असद वसद से लड़ाई नहीं हुई थी, किसी और से हुई थी। किसी और से हो जी। अभी जो घटना एकाएक ऐसी घटना होगी तो इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप? भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कारण, क्योंकि ऐसे कितनी भी लड़ाई हो, कैसे खुद नहीं मारा जाएगा ना, ये कोई साजिश है इसका मतलब, यही समझ में आ रहा है मन में। तो मुझे ये भी मालूम चला है कि सूर्या जो है सो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था, हनुमान चालीसा गोरक्षक था वो, हनुमान लाल सतार गौरक्षक रक्षक था। तो इस कारण से भी कुछ लोग बता रहे हैं मुझे कि हाँ ये कारण भी है। हो सकता है भाई, अब हम इतना तो हम कंफर्म नहीं बता सकते आपको। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वगैरह भी था पोस्ट करता? भाई करता होगा, उसका आईडी वाईडी उसके फ़ोन में है और फ़ोन तो थाने में इस टाइम। तो आजकल लोग जाते हैं तो लगाते हैं ना, स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पर लगाते हैं, फेसबुक स्टोरीज लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं। जी जी, तो कुछ ऐसा मामला था? पता नहीं भाई, इतना तो कंफर्म। बीबी जी ने जो एक्शन लिया है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, 24 घंटे में एनकाउंटर हो गया, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और क्या डिमांड करते हैं आप लोग? और डिमांड क्या, बस जितने भी लोग वाग और जो पकड़े गए हैं 5-6 जितने भी लौंडे हैं, उनको भी सेम सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सब ने एक साथ ही पकड़ा हुआ था, सबकी सज़ा बराबरी होनी चाहिए एक तरह से मेरी तरफ से। तो योगी जी ने जो अभी एक सरकारी नौकरी दी है परिवार को आपको, उसको उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से को सरकारी तो नौकरी है नहीं। हाँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है। हाँ, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आगे कोई मतलब चेंज हो तो वो हटा भी सकते हैं। तो DM सर जब भी आएंगे अब दोबारा, मैं उनसे बात ज़रूर पूछूंगा कि ये सरकारी नौकरी तो है नहीं, जैसे आगे कोई हटाए तो कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं। पूछेंगे अभी जी। सरकारी नौकरी की मतलब कंफर्म हो जाए तो बढ़िया है ना? जी जी जी। जिस तरीके से 3 मदरसों को जो है सो सील किया गया है अभी हाल आसपास में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मदरसों को सील किया गया, देखो अगर इनके पास इनके पेपर होंगे मदरसे के तो वो छूट ही जाएंगे, सीधी जाहिर सी बात है। और अगर पेपर नहीं हुआ तो इन पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शादी हो चुकी है? नहीं सर, शादी नहीं हुई ना जी? आपके पिताजी मतलब गुजरे हुए कितना समय हो गया? 1.5 साल से ऊपर। 1.5 साल हो गया? जी। क्या दिक्कत ये हुई? उनको तो सर डायबिटीज़ थी, उनके लीवर किडनी मतलब सब खराब हो चुके थे, और 12-13 साल हो गए थे डायबिटीज़ के। क्या काम करते हैं आप? सर मैं जॉब करता था, अभी तो फ़िलहाल जॉब छूटी हुई है। क्या जॉब करते थे? मैं इधर ही करता था, नोएडा में, सेक्टर 63 में। सूर्या था वो अभी तो पढ़ाई कर रहा था? वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जॉब भी कर रहा था वो? कुछ सपने होंगे उसके? बिल्कुल होंगे सर, मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ भी दी थी, तो मेरे से उसका अचानक से मन आया कि भैया ऐसा ऐसा मुझे दोबारा पढ़ना है। मैंने दोबारा उसका एडमिशन करा के फीस भी सब भरी थी। अभी तो 10वीं के पेपर ही दिए थे उनने, पास भी हुआ। 65% से भी 70% के बीच नंबर आए थे उसके। एकदम से घर खाली हो गया, और जब भी आप सोचते होंगे वो जो दृश्य है हॉस्पिटल का, तो होता ही है भैया, दिमाग में चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मन में क्या आता है कि हाँ? मन में क्या आता है, देखो अब सरकार अपना काम कर रही है, अगर नहीं करती तो फिर हमें भी गुस्सा आता कि वो हमारे ऐसे बाहर घूम रहे हैं और कोई सज़ा नहीं मिल रही है, तो गुस्सा तो देखो सबको ही आएगा। यहाँ पर अभी कुछ हिंदू मुस्लिम का भी एंगल जोड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा कि हिंदू मुस्लिम था, इस कारण से ये चीज़ें हुई हैं। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल है इसमें? भाई देखो ये जोड़ा जा रहा है, ये गलत बात है, पर
जो सज़ा मिल रही है वो उसमें इन लोगों को दर्द हो रहा है, वो गलत चीज़ है। ये चीज़ सज़ा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, पूछा भी जा रहा है मोहम्मद से, तो कह रहे हैं हम जानते नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा। तो ये चीज़ गलत है ना, जो हुआ है वो बताइए ना। सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, एनकाउंटर गलत कर दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए था? जब उसके चाकू मारा तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि चाकू नहीं मारना चाहिए था? चांटे वांटे मार के, या एक बार को वैसे चोट मर जाती तो वो एक बार को हमें वो कोई नहीं, हम हमारा बच्चा तो बच जाता ना। तो एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी जो रह गए उनका भी एनकाउंटर हो, तब भी आप कहना कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये थे सूर्या के बड़े भाई, इनसे हमने बातचीत की और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे वी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।